हे स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं एक साथ मिलकर। और दोस्तों, इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे 4 फ्रैक्शंस दी गई हैं जिन्हें मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम तो बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें कुछ ग्रुप से बांट लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए। सो मैंने भी यहाँ पर क्या किया कि जो मेरी फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस हैं उनका एक ग्रुप बना लिया और जो लास्ट 2 फ्रैक्शंस हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, यानी कि उन्हें एसोसिएट कर दिया। यानी कि दोस्तों, मैंने यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। और फ्रेंड्स, हम तो बहुत अच्छे जानते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो हर टाइप के नंबर के केस में एसोसिएटिव होता ही है, यानी कि हम इन फ्रैक्शंस को इस तरीके से एसोसिएट यानी कि इस तरीके से इनके ग्रुप्स बनाकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अंदर न्यूमरेटर्स हैं -4 और 3, और जब मैंने -4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया -12, और जब मैंने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 35। तो मेरे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद तो मेरे पास आ रहा है -12/35। इसके बाद जब मैंने अपने सेकंड ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है -35/24, यानी कि अगर मैं इन अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों ही फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास मेरे न्यूमरेटर में आ रहा है -12 मल्टीप्लाइड बाय -35 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 35 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो दोस्तों, जरा इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए। यहां पर जो मेरा माइनस और माइनस 2 साइन आ रहे हैं न्यूमरेटर के अंदर ही, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद मेरे पास जो न्यूमरेटर है उसके अंदर 12 आ रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर है 24, और हम जानते हैं कि हमारे 12 के टेबल में 24 आता है, यानी कि मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे न्यूमरेटर में भी 35 है और डिनोमिनेटर में भी 35 है, यानी कि ये दोनों ही नंबर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, मेरे पास कैंसिल करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने इस एग्जांपल का आंसर बहुत इजीली निकाल लिया। लेकिन दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप था उसके अंदर जाकर हमारे जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए। हमें पहले इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हैं वो पहले से ही कैंसिल हो जाएं तो हमारे इस एग्जांपल को सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा ना, राइट फ्रेंड्स। तो आइए हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपस में पहले से ही कैंसिल हो रहे हो जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करने लगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास -4/5 और जो 15/16 है इसके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि 4 और 16 को मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूं और 15 और 5 को मैं कैंसिल कर सकता हूं। और बिल्कुल इस तरीके से अब जो बाकी बची हुई 2 फ्रैक्शंस हैं उन्हें भी जरा ध्यान से देखिए, जो कि मेरे पास 3/7 और 14/9 आ रही हैं। यहां पर 3 और 9 को कैंसिल किया जा सकता है और -14 और 7 को भी कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन का एक ग्रुप बनाऊं और सेकंड और लास्ट फ्रैक्शन का एक ग्रुप बना दूं तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन का ग्रुप बनाना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, मैंने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन की जो प्लेसेस हैं उन्हें स्विच कर दिया, उन्हें शफल कर दिया। और स्विच करने की जो प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है कॉम्यूटेटिविटी, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैं अपनी फ्रैक्शंस को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि हम बहुत अच्छे जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो सभी नंबर्स के केस में कॉम्यूटेटिव होता ही है। तो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सही, अब मैं अपने फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस और लास्ट 2 फ्रैक्शंस का ग्रुप बना दूंगा कुछ इस तरीके से, यानी कि उनके ऊपर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूंगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो हर टाइप के नंबर के केस में एसोसिएटिव होता ही है, यानी कि हम इन फ्रैक्शंस का इस तरीके से ग्रुप बना ही सकते हैं। तो आइए अब हम इन दोनों ही ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो -4 है और जो डिवाइड में 16 है, मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल ऐसे ही जो 15 और 5 है उन्हें भी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 पर आता है। तो इन्हें सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3/4। चलिए अब बिल्कुल इस तरीके से अब मैं अपनी सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेता हूं। फ्रेंड्स, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो मेरा 3 और 9 है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, और जो मेरा 7 और -14 है वो भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। और इन्हें सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आया वो है -2/3। यानी कि दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरे नंबर्स हैं वो कितने छोटे हो चुके हैं, क्योंकि जो मेरी फ्रैक्शंस हैं उनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स पहले ही कैंसिल हो गए थे। मुझे उन्हें बड़ा बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे उन्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि अब मेरे पास जो मेरे फाइनल आंसर आ रहे हैं वो है -3/4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3। यानी कि दोस्तों, मेरे पास यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस के साइन है, और हम जानते हैं कि जब भी 2 माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि अब मेरे पास है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। लेकिन दोस्तों, यहां जो मेरा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 है, मैं उन्हें भी तो कैंसिल कर सकता हूं ना। और मेरे पास जो 2 और 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, मैं उन्हें भी कैंसिल कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने इन्हें आपस में कैंसिल करके फाइनली सॉल्व किया तो मेरे पास
मेरा आंसर आ रहा है 1/2। तो देखा दोस्तों आपने कितने कम स्टेप्स में मेरा ये एग्जांपल बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। सो इसका मतलब फ्रेंड्स हमारी जो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, इसे कहना बिल्कुल भी अब गलत नहीं होगा, जैसे कि आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस एग्जांपल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।